वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम बनाएंगे क्लास 10 के एक्सरसाइज 16 यानी राइट सर्कुलर कोन या लंबवृत्ताकार शंकु के शॉर्ट आंसर्स को। क्वेश्चन नंबर 14। इसमें हर एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होता है। इससे पिछले वीडियो में मैंने इसका क्वेश्चन नंबर 13 यानी वेरी शॉर्ट आंसर, इसमें हर एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का था, उसको पूरा कंप्लीट किया। उसमें MCQ था, ट्रू फॉल्स था और फिल इन द ब्लैंक्स था। उस वीडियो का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उस वीडियो को एक बार ज़रूर देखिएगा। ओके, अभी शॉर्ट आंसर है। पहला क्वेश्चन है, देखिए। द हाइट ऑफ ए राइट सर्कुलर कोन इज़ 12 सेंटीमीटर एंड इट्स वॉल्यूम इज़ 100 पाई क्यूबिक सेंटीमीटर। एक राइट सर्कुलर कोन या लंबवृत्ताकार शंकु है, उसका हाइट या ऊंचाई 12 सेंटीमीटर है और उसका वॉल्यूम 100 पाई क्यूबिक सेंटीमीटर या घन सेंटीमीटर है। लेट अस राइट द लेंथ ऑफ द रेडियस ऑफ द कोन। तो उस कोन या शंकु का रेडियस का लंबाई या अर्धव्यास का लंबाई पता करना है। ठीक है, इसको बनाने के लिए हमें जस्ट इस फॉर्मूला पे आना होगा। वॉल्यूम का फॉर्मूला हम लगा देंगे इक्वल टू 100 पाई, तो यहाँ से बन जाएगा। ठीक है, तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन में जैसा दिया हुआ था, हाइट दिया हुआ था, हाइट h इक्वल टू 12 सेंटीमीटर ऊंचाई, और उसका रेडियस या अर्धव्यास को हम r सेंटीमीटर मान लेंगे। लेट द लेंथ ऑफ द रेडियस भी r सेंटीमीटर, मान लिया रेडियस का लंबाई या अर्धव्यास की लंबाई r सेंटीमीटर है, और उसका वॉल्यूम या आयतन दिया हुआ था 100 पाई क्यूबिक सेंटीमीटर या घन सेंटीमीटर। ओके, तो यहाँ पे वॉल्यूम का हम जस्ट फॉर्मूला लिखेंगे, और वॉल्यूम का क्या फॉर्मूला होता है कोन का, 1/3 पाई r स्क्वायर h इक्वल टू कितना हो जाएगा 100 पाई। ठीक है, क्यूबिक सेंटीमीटर और नहीं लिखना है, जस्ट ये। अब यहाँ पे h का वैल्यू कितना है, 12 है, यहाँ h के जगह में 12 लिख लेंगे, और दोनों तरफ से देखिए पाई कैंसिल हो जाएगा। एक बार लिख लेते हैं 1/3 पाई r स्क्वायर h इंटू, यहाँ पे इंटू होगा, h मतलब 12 इक्वल टू 100 पाई। दोनों तरफ से पाई पाई कैंसिल होगा क्योंकि इंटू है, पाई पाई कैंसिल, और 3 से 12 कैंसिल हो जाएगा, 3 चौके 12, और 4 यहाँ इंटू, तो 4 इधर 100 से यहाँ दोनों तरफ 4 से कैंसिल कर सकते हैं। 4 दूना 8, 2 बचेगा यहाँ 20, 4 बचे 20। ठीक है, तो और r स्क्वायर बराबर कितना हो गया 25। यहाँ से r बराबर कितना होगा, और r बराबर होगा, इधर से स्क्वायर हटाएंगे तो इधर रूट चढ़ेगा, इसके ऊपर रूट हो जाएगा, रूट ओवर 25। रूट ओवर 25 मतलब 5 होता है। 25 का स्क्वायर रूट कितना होता है, 5 होता है, क्योंकि 5 बचे 25 होता है। ठीक है, तो आर या रेडियस का लंबाई कितना होगा 5 सेंटीमीटर, यही हो जाएगा आंसर। ओके, ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, इसलिए एग्जाम में 2 मार्क्स के लिए कम से कम इतना बनाना पड़ेगा, ना बहुत ज़्यादा बनाना है ना बहुत कम, एक मीडियम हिसाब से थोड़ा सा बनाना पड़ता है। ठीक है, तो ये 2 मार्क्स के लिए सही है। क्वेश्चन नंबर 2, द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ ए राइट सर्कुलर कोन इज √5 टाइम्स ऑफ इट्स बेस एरिया। एक राइट सर्कुलर कोन या लंबवृत्ताकार शंकु का जो कर्व्ड सरफेस एरिया है, वो उसके बेस एरिया, जो बेस का एरिया होता है उसका √5 टाइम्स यानी √5 गुना है। ठीक है, टाइम्स यानी उतना गुना, यानी वक्रतल का जो क्षेत्रफल है वो उसके आधार के क्षेत्रफल से √5 गुना ज़्यादा है। मतलब ये है कि हमें कर्व्ड सरफेस एरिया जो है वो बराबर किसके होगा, उसके बेस एरिया को √5 से इंटू करना पड़ेगा। ठीक है, तो उसके साथ वो बराबर होगा। फिर हमें क्या निकालना है, लेट अस राइट द रेशियो ऑफ द हाइट एंड द लेंथ ऑफ द रेडियस ऑफ द कोन। तो हमें उस कोन या शंकु का हाइट, उसका ऊंचाई, और उसका जो रेडियस है या अर्धव्यास है, उन दोनों का हमें रेशियो या अनुपात निकालना है। ठीक है, यानी h का और r का हमें रेशियो या अनुपात निकालना है। तो स्टूडेंट्स देखिए, जो क्वेश्चन में बोला है कि कर्व्ड सरफेस एरिया या वक्रतल का क्षेत्रफल, ये क्या है, उसका बेस एरिया का √5 गुना है, तो ये बराबर होगा, जो उसका बेस का एरिया है उससे √5 को इंटू करना पड़ेगा, तब ये दोनों बराबर होगा, क्योंकि वो उसका 5 गुना √5 गुना है, तो √5 इंटू बेस एरिया। ठीक है, आधार का क्षेत्रफल को √5 से गुना करना पड़ेगा, तब वो बराबर होगा वक्रतल का क्षेत्रफल। ये अब इसी से हमारा मैथ बनेगा। कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला लिखेंगे, बेस एरिया का फॉर्मूला लिखेंगे, कैसे, इसलिए कर्व्ड सरफेस एरिया या वक्रतल का क्षेत्रफल क्या होता है, कोन का πr_l होता है, πr_l। ठीक है ना,
अब यहाँ पे आर क्या एल क्या उतना उसको हम साइड में लिख भी सकते हैं कि आर मतलब क्या एल मतलब क्या। और अगर ना भी लिखे तो इसका जो मीनिंग है ये तो हर एक को पता ही रहता है टीचर्स को। तो आर मतलब रेडियस, अर्धव्यास, एल मतलब हो गया स्लांट हाइट या तिर्यक की ऊंचाई। तो अगर ऐसे भी लिखेंगे तो ठीक है। √5 इंटू बेस का एरिया क्या होता है, जो एक कोन का बेस होता है वो एक सर्कल या वृत्त होता है, तो उसका एरिया हो जाएगा, एक सर्कल का एरिया क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर। ठीक है। अब दोनों तरफ से क्या क्या कैंसिल होगा, देखिए इक्वल टू के इधर ये पाई कैंसिल हो जाएगा और एक एक आर कैंसिल हो जाएगा, एक आर, और यहाँ 2 आर है तो एक आर कैंसिल होगा, एक आर बचेगा। ठीक है। तो एल बराबर आ गया कितना, √5 इंटू आर। ठीक है, √5 आर। ठीक है, ये हो गया एल का वैल्यू। अब हम क्या करेंगे, अब हम उसका हाइट का जो फॉर्मूला होता है वो हम फॉर्मूला लिखते हैं। तो इसलिए हाइट का फॉर्मूला क्या होता है, √/L² माइनस R²। ओके। अब यहाँ पे हम एल का वैल्यू पुट करेंगे, एल बराबर कितना है, √5R, तो एल के जगह में लिखेंगे √5R। यहाँ एल के जगह में हो जाएगा √5R, उसका स्क्वायर हो जाएगा माइनस फिर R², ये h बराबर हो गया, और h बराबर √5 का स्क्वायर कितना होगा, तो √5 का स्क्वायर, जब भी रूट का स्क्वायर होता है ना तो रूट हट जाएगा। ठीक है, स्क्वायर हट जाएगा, सिर्फ ये 5 होगा, 5। रूट का जब भी स्क्वायर होगा रूट हट जाता है, सिर्फ ये नंबर होगा 5। और आर अलग है, आर का स्क्वायर R² होगा, √5 ये 5R² हो जाएगा, इसका स्क्वायर माइनस R²। √5 है, उसके बाद 5R² से R² माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 से जैसे एक बार तब R² माइनस हो रहा, 4R² हो जाएगा। ठीक है, h बराबर इतना, और h बराबर होगा 4R² का रूट कितना होगा, तो 4 का रूट कितना होता है, 2 होता है, और R² का रूट कितना होगा, स्क्वायर का रूट यानी ये स्क्वायर हट जाएगा, सिर्फ R होगा। ठीक है, तो h बराबर हो जा रहा है 2R। ओके। अब यहाँ से हमें h और r का रेशियो निकालना है, तो h और r का रेशियो मतलब ये कि h/r, रेशियो मतलब ही हो जाएगा h/r। तो r यहाँ इंटू इधर इक्वल टू के लेके आएंगे तो h के नीचे आ जाएगा r, बराबर ये हो जाएगा 2। ठीक है, अब रेशियो यही हो जा रहा है, रेशियो h और r का रेशियो या अनुपात, तो इधर भी रेशियो में लेंगे तो इसके नीचे कुछ नहीं, मतलब यहाँ पे क्या रहता है, 1 रहता है। ठीक है, कुछ नहीं रहता मतलब 1, तो ये हो गया h/r। ये बटा मतलब ही होता है रेशियो या अनुपात, तो इधर भी हो जाएगा रेशियो अनुपात 2:1, तो h और r का रेशियो कितना हो जाएगा, 2:1 अनुपात, यही हो जाएगा आंसर। ठीक है, इसलिए ये क्वेश्चन नंबर 3 है, if the volume of a right circular cone is v cubic unit, base area is a square unit and height is capital H unit, then let us write the value of h by v। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से भी है। कहा जा रहा है एक राइट सर्कुलर कोन है, लंबित आकार शंकु है, उसका वॉल्यूम या आयतन v क्यूबिक यूनिट या घन इकाई है, उसका बेस का एरिया या आधार का क्षेत्रफल वो a² यूनिट है या वर्ग इकाई है, और उसका जो हाइट है ऊंचाई वो h यूनिट या h इकाई है। तो फिर हमें ah/v का वैल्यू निकालना है। इसको निकालने के लिए ये करना होगा, v का फॉर्मूला लिखना होगा, a का फॉर्मूला लिखना होगा, और h जो है उसी तरह रहेगा, और फिर यहाँ पे पुट कर देना पड़ेगा। तो स्टूडेंट सबसे पहले जो है हम क्वेश्चन नंबर 3 में v लिख लेंगे, v बराबर क्या होगा, तो v बराबर v का फॉर्मूला लिखना है। v का फॉर्मूला वॉल्यूम या आयतन का फॉर्मूला 1/3 पाई r² h। तो h यहाँ पे कैपिटल में दिया हुआ तो इसको हम कैपिटल में लिख लेंगे, r नहीं दिया होता तो इसको हम स्मॉल में ही लिखते हैं। तो ये हो गया v। ठीक है, उसके बाद हम लिखते हैं a, ये हो गया उसका बेस का एरिया या आधार का क्षेत्रफल। तो a क्या हो जाएगा, बेस तो होता है वो एक सर्कल होता है, वृत्त होता है ना कोन का, तो वो एक सर्कल का एरिया हो जाएगा पाई r²। ठीक है, और उसके बाद जो है उसका हाइट दिया हुआ है तो हाइट उसी तरह रहेगा। उसके बाद हम यहाँ से जो निकालना है हमें उसका वैल्यू हम निकालेंगे ah/v, इसलिए ah/v इसका वैल्यू क्या होगा, तो इसको इक्वल टू देके बनाएंगे। a मतलब हो जाएगा क्या, पाई r², और उसके साथ h इंटू रहेगा, और v के जगह में हो जाएगा ये वाला 1/3 पाई r² कैपिटल H। अब ऊपर नीचे में देखिए क्या क्या कैंसिल हो रहा है, पाई कैंसिल हो जाएगा, r² कैंसिल,
एच एच कैंसल, तो ऊपर में 1 हो गया। ठीक है, तो आ जा रहा है इसका आंसर 1 नीचे 1/3। ओके, तो 1/3 रहेगा तो क्या ना कितना होगा, तो ये पलट जाता है 3/1 हो जाएगा। 1/1/3 है तो 3/1 हो जाएगा, तो 3/1 मतलब 3। ठीक है, तो ये 3 हो जाएगा आंसर। किसका वैल्यू, एच बटा वी का वैल्यू ये होगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 है द न्यूमेरिकल वैल्यूज ऑफ द वॉल्यूम एंड द लेटरल सरफेस एरिया ऑफ ए राइट सर्कुलर कोन आर इक्वल। एक राइट सर्कुलर कोन या लंबिताकार शंकु, उसका जो वॉल्यूम है या आयतन और उसका जो लेटरल सरफेस एरिया है या पार्श्व तल का क्षेत्रफल है, ये दोनों आपस में उसका जो वैल्यू है न्यूमेरिकल वैल्यू वो दोनों इक्वल है, यानी वॉल्यूम इक्वल टू लेटरल सरफेस एरिया होगा। ठीक है, इसको मैथमेटिकली बीच में इक्वल टू लिखना पड़ेगा। If the height and the radius of the cone are capital H unit and R unit respectively, अगर उस कोन का शंकु का ऊंचाई हाइट H यूनिट या H इकाई हो और उसका रेडियस या अर्धव्यास वो R यूनिट या R इकाई हो, then let us write the value of 1/h square plus 1/r square। तो हमें 1/h square plus 1/r square का मान निर्णय करना है, ज्ञात करना है। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 4 में बोला गया है वॉल्यूम इक्वल टू है लेटरल सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया आयतन बराबर वक्र पार्श्व तल का क्षेत्रफल, ये दोनों बराबर है इसलिए बीच में इक्वल टू। अब इन दोनों का फॉर्मूला दोनों तरफ लिख देंगे, इसलिए वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और लेटरल सरफेस एरिया का फॉर्मूला पार्श्व तल का क्षेत्रफल पाई आर एल। ठीक है, ये सब मानने की जरूरत नहीं कि आर एच क्या क्या है, ये सब समझ में आता है। आर मतलब क्या, एच मतलब क्या, एल मतलब क्या। अब दोनों तरफ से क्या क्या कैंसिल हो रहा है वो देखिए, पाई पाई कैंसिल, ये दोनों तरफ से एक एक आर कैंसिल होगा, ये आर कैंसिल, यहाँ पे आर स्क्वायर में से एक आर कैंसिल हो जाएगा, एक आर बचेगा। तो यहाँ पे हो गया आर एच और ये 1/3, ये 3 इधर बटा में है 1/3, तो इक्वल टू की इधर अगर जाएगा 3 तो 3L से इंटू हो जाएगा। ठीक है, और ये सब रहेगा सिर्फ आर एच बराबर हो जाएगा 3 इंटू एल, 3L। बस इसको हम यूज़ करेंगे। ठीक है, अब हमें जो निकालना है वो देखें, इसलिए हमें निकालना है 1/h स्क्वायर 1/r स्क्वायर, पहले लिख लेते हैं 1/r स्क्वायर प्लस 1/h स्क्वायर, इसका वैल्यू हमें निकालना है। ओके, क्वेश्चन में हाँ यही है, क्वेश्चन में 1/h स्क्वायर पहले, बाद में 1/r स्क्वायर, बात सेम है, जिसको भी आप लिख ले पहले। इसका एलसीएम ले लें। ठीक है, तो आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर एलसीएम क्या होगा, दोनों का इंटू हो जाएगा आर स्क्वायर एच स्क्वायर। ठीक है, अब इससे इसको डिवाइड करेंगे तो आर स्क्वायर कैंसिल होगा, बचेगा एच स्क्वायर 1 से इंटू होगा एच स्क्वायर, प्लस एच स्क्वायर से इसको डिवाइड करेंगे तो एच स्क्वायर कैंसिल होगा, बचेगा आर स्क्वायर 1 से इंटू होगा तो आर स्क्वायर हो जाएगा। अब एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर क्या होता है, ये होता है एल स्क्वायर, ये हमें पता है, एल स्क्वायर बराबर होता है एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो इसका वैल्यू हम यहाँ पुट करेंगे, एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर मतलब होता है एल स्क्वायर, और नीचे आर स्क्वायर एच स्क्वायर एक साथ हैं, तो इन दोनों का स्क्वायर है तो एक साथ हो जाएगा आर एच का पूरा का स्क्वायर होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए आर एच मतलब था 3L है ना, आर एच बराबर 3L, तो आर एच की जगह में हम लिखेंगे क्या 3L यहाँ नीचे में, और ऊपर में एल स्क्वायर, और नीचे में आर एच की जगह में 3L इसका होल स्क्वायर। तो ये बराबर कितना होगा, ऊपर में एल स्क्वायर बाई नीचे में 3 का स्क्वायर 9 होगा और एल का स्क्वायर एल स्क्वायर, और ऊपर नीचे एल स्क्वायर कैंसिल हो गया तो क्या रहा, ऊपर में 1/9, ये जो 1/9 है ये इसका वैल्यू हो गया 1/r स्क्वायर प्लस 1/h स्क्वायर, ये हो गया आंसर। ओके, अगर आप इसको पहले करेंगे इसको बाद में करेंगे, बात एक ही। ठीक है, प्लस में ये आर स्क्वायर पहले हो जाएगा, एच स्क्वायर बाद में हो जाएगा, ये चीज़ सेम ही होगा, आगे पीछे कर लेंगे थोड़ा। ओके, इसके बाद आखिरी क्वेश्चन नंबर 5, द रेशियो ऑफ द लेंथ ऑफ द बेस रेडियाई ऑफ ए राइट सर्कुलर सिलेंडर एंड ए राइट सर्कुलर कोन इज 3:4 एंड द रेशियो ऑफ देयर हाइट्स इज 2:3। कहा जा रहा एक राइट सर्कुलर
सिलेंडर है, लंबवृत्ताकार बेलन है, और एक राइट सर्कुलर कोन है, लंबवृत्ताकार शंकु है। उनका जो बेस का रेडियाई है या आधार का जो अर्धव्यास है, रेडियस जो है उनका बेस का, उनका रेशियो 3:4 है। ठीक है, सिलेंडर का 3 है और कोन का 4 है, और उनका हाइट या ऊंचाई का जो रेशियो या अनुपात है वो 2:3 है। तो फिर हमें उनका लेट अस राइट द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम्स ऑफ द सिलेंडर इन द कोन। तो हमें सिलेंडर, बेलन और कोन, शंकु, उन दोनों का वॉल्यूम का रेशियो या आयतन का अनुपात हमें पता करना पड़ेगा। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमें मानना पड़ेगा लेट R1 H1 V1 एंड R2 H2 V2 बी द रेडियाई, हाइट्स एंड द वॉल्यूम्स ऑफ द सिलेंडर एंड द कोन रेस्पेक्टिवली। मान लिया R1 H1 V1 ये सिलेंडर या बेलन का अर्धव्यास, ऊंचाई और आयतन है, और R2 H2 V2 कोन या शंकु का अर्धव्यास, ऊंचाई और आयतन है। ठीक है, क्रमश रेस्पेक्टिवली। तो ये तीनों अलग अलग मान लेंगे। ये हो गया सिलेंडर का, बेलन का, ये तीनों हो गया कोन का। ओके, अब जो रेशियो क्वेश्चन में दिया हुआ है वो दिया हुआ है दोनों का जो रेडियस है या अर्धव्यास है, उन दोनों का रेशियो दिया हुआ है 3:4। ठीक है, यानी क्वेश्चन में दिया हुआ है R1:R2, दोनों का रेडियस का रेशियो दिया हुआ है 3:4। ओके, और दोनों का हाइट का रेशियो दिया हुआ है, ऊंचाई का, H1:H2, रेशियो या अनुपात दिया हुआ है 2:3, और हमें दोनों का वॉल्यूम का रेशियो निकालना है। तो देखिए रेशियो माने ये बटा हो जाएगा R1/R2, है ना, रेशियो मतलब बटा होता है, तो ये हो जाएगा 3/4, ये वैल्यू हम पुट करेंगे, और ये भी बटा में हो जाएगा H1/H2, ये हो जाएगा 2/3, ये बटा में हो जाएगा। हमें निकालना है V1 और V2 का रेशियो, तो V1:V2 हम करेंगे, इसलिए V1/V2 यही हो जाएगा रेशियो या अनुपात। ये बराबर कितना होगा, तो हम फॉर्मूला लगाएंगे इन दोनों का। V1 मतलब हो जा रहा है सिलेंडर या बेलन का वॉल्यूम या आयतन। तो सिलेंडर या बेलन का आयतन या वॉल्यूम क्या होता है, πr² होता है, और ये इसका 1 है तो इसमें 1 हो जाएगा। ठीक है, अलग अलग सेपरेट करने के लिए R1 R2 ऐसे नाम हमने दिया है। ठीक है, समझाने के लिए। और V2 क्या है, कोन का वॉल्यूम है, तो उसका वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है आयतन का, 1/3 πr²h। तो इसका 2 है तो इसका 2 लिख देंगे नाम में। ठीक है, अब ये देखिए ऊपर में ये पाई कैंसिल हो गया, ये हो गया 1, तो ये बराबर हो जा रहा है 1/3, और ये हो जाएगा R1² है ना। एक साथ अगर हम करेंगे तो यहाँ पे लिख लेना चाहिए था हमें, R1/R2 ये पूरा का होल स्क्वायर हो जाएगा, दोनों में स्क्वायर है इसीलिए पूरा का होल स्क्वायर, इंटू H1/H2 है, ये बटा में इसको अलग से कर लेते हैं H1/H2। ठीक है, अब 1/1/3 मतलब 3 हो जाएगा, है ना, 1/1/3 होने से 3 हो जाएगा, ये पलट जाता है, 3/1 मतलब 3। R1/R2 कितना है, R1/R2 है 3/4, ये इसके जगह में लिखेंगे हम 3/4, उसका स्क्वायर, इंटू H1/H2 कितना है 2/3 है, 2/3 लिखेंगे। अभी कितना होगा देखते हैं, ये 3 कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ इंटू इसीलिए, और 3 का स्क्वायर 9 होगा, 9, 4 का स्क्वायर 16 होगा, इंटू 2, 2 से 16 कटेगा 8 बार में, तो कितना गया 9/8, 9/8। ये हो गया इसका रेशियो, V1/V2 का रेशियो अनुपात हो गया 9/8 यानी 9:8। ठीक है, इसलिए V1:V2। ठीक है, बटा को रेशियो में लिख लेंगे, बराबर कितना हो जाएगा 9/8 है यानी 9:8, ये हो जाएगा आंसर। तो स्टूडेंट्स यहाँ तक हमारा शॉर्ट आंसर 2 मार्क्स वाला कंप्लीट हुआ। तो स्टूडेंट्स जो मैंने अभी बनाया शॉर्ट आंसर, उसका मैं एक PDF फाइल भी बना करके डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उसको डाउनलोड करके भी रख सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा जो है कुछ हमें एप्लीकेशन या प्रयोग भी हमें प्रैक्टिस करना चाहिए, क्योंकि सब क्वेश्चन एक्सरसाइज से नहीं भी हो सकता है, कुछ एप्लीकेशन से भी आता है। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन होगा, आप एप्लीकेशन 4 से प्रैक्टिस कीजिएगा। ओके, एप्लीकेशन 4, 5, 6, 7, 8 इस तरह से। इसके बाद नेक्स्ट पेज में है
पेज 2 to 5 में 225 में एप्लीकेशन 9 है, 10 है, 11 है, 9, 10, 11 है। और उसके बाद पेज नंबर 226 226 में जो है ये एप्लीकेशन सब आपने करना है। एप्लीकेशन 12 है, 13 है और 14, 15 तक है। इसमें से कुछ एप्लीकेशन आप देखिएगा कि माध्यमिक या हाई मदरसा एग्ज़ाम में कई बार आया भी होगा, ठीक है। तो ये सब करेंगे जस्ट, और एक्सरसाइज का करेंगे तो आपका ये कंप्लीट हो जाएगा। ओके, थैंक यू।